बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से हिसाब करने का वक्त आ गया। तैयब उर्दगान ने अयोध्या का रुख कर लिया। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट हिल गई। जजों और वकीलों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। योगी बड़ी मुश्किल में फंस गया। मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकाम को शहीद करके मंदिर बनाने का अंजाम भयानक हो गया। भारतीय अदालत में खलबली मच गई। उर्दगान को काम से काम रखने की हिदायत करने वाला योगी इस वक्त कहाँ है और उर्दगान के आने की खबर सुनकर इसने फिर से कौन सा घिनौना काम कर दिया है। तैयब उर्दगान का पारा हाई हो गया। पहली बार राम मंदिर की तामीर पर ऐसा इकदाम उठा लिया कि पूरे भारत के हिंदुओं में खलबली मच गई। बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला दो ममालिक के दरमियान सबसे अहम तरीन मसला बन गया। तैयब उर्दगान के बारे में भारतीय माहिरीन ने जो पेशगोई की थी वैसा ही हुआ। आलमी इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के सीने फख्र से बुलंद हो गए। भारतीय हुकूमत लड़खड़ाने लगी। तैयब उर्दगान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के होश भी ठिकाने लगा दिए। मोदी की नींद हराम, राम मंदिर और इसके बाद की जाने वाली एक और तारीखी मस्जिद का अंजाम क्या होगा। अहम तरीन खबर सामने आ गई। क्या भारतीय हुकूमत को यह फैसला वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा। तुर्की और भारत के मबैन एक और तनाज़ा पैदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी को लद्दाख और कश्मीर के बाद अयोध्या की फिक्र पड़ गई। अरबों डॉलर का मंसूबा और राम मंदिर का वजूद खतरे में पड़ गया। हिंदू दुनिया में भौचाल मच गया। वीडियो में आगे चलकर मजीद तफसील से ये भी बताएंगे कि हाल ही में भारत के किस सबसे अमीर तरीन शख्स ने इस्लाम कबूल करके तमाम हिंदुओं को हैरान कर दिया। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने भारत के सबसे बड़े कातिल और बाबरी मस्जिद शहीद करवाने वाले योगी की नींदें हराम कर दी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की शहादत का मसला एक बार फिर से ऐसे शिद्दत इख्तियार करने लगा कि अयोध्या में हाई अलर्ट जारी करते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया जा रहा है। दोस्तों, तैयब उर्दगान के दबंग इकदाम ने योगी की नस्लें हिलाकर रखती हैं और जैसे ही उर्दगान ने भारत के दौरे का ऐलान किया है, इसने दुश्मनाने इस्लाम की सांसें तक दबोच ली हैं। दोस्तों, उर्दगान और योगी अयोध्या हुकूमत के मबैन इस दौरे से कबल बाबरी मस्जिद को लेकर कुछ बयानात सामने आए थे, जिसमें उर्दगान ने बाबरी मस्जिद की शहादत के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए कहा था कि ये एकतरफा फैसला है जिसकी वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है और अगर तुर्की में ऐसा कुछ किया जाए तो भारतीय हुकूमत किसी भी सूरत इसको कबूल नहीं करेगी। दोस्तों, उर्दगान ने योगी के बारे में बयान जारी करते हुए ये भी कहा था कि दुनिया के हर मुल्क को दूसरे मजहब की इतनी ही इज्जत और तकरीम करनी चाहिए जितनी वो अपने मजहब के लिए रखता हो। लेकिन अयोध्या हुकूमत की जन्म से इन बयानात का मजाक उड़ाकर इसको उर्दगान का स्टंट करार दिया गया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। दोस्तों, अयोध्या में मसाजिद के खिलाफ एक जबरदस्त क्रैकडाउन नजर आया जिसने आलमी इस्लाम के बड़े और अहम तरीन लीडर तैयब उर्दगान को बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, तैयब उर्दगान बाबरी मस्जिद और हाल ही में एक और मस्जिद की शहादत के बारे में सरगर्म हो चुके हैं और इन्होंने अब अयोध्या का दौरा करने का ऐलान किया है। दोस्तों, भारत के लिए हर जानब से अजीब व गरीब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और बाबरी मस्जिद की मुसलमानों के लिए एक अहम तरीन अहमियत भी है। दोस्तों, भारत को एक बार फिर से चारों शाने चित कर दिया गया और भारत में होने वाली मस्जिद के शहादत पर इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया गया। दोस्तों, आलमी इस्लाम के एक दलेर रहनुमा तैयब उर्दगान ने भारत में मसाजिद की बेहरमती का किस्सा खोल दिया है और इनका कहना है कि मसाजिद के जगह पर मंदिरों की तामीर एक गैर कानूनी अमल है। दोस्तों, दुनिया में भारत एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसमें इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम हर दौर में अपने उरूज पर रहा और आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को इंतहा पसंदी की नजर कर दिया। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का दौर किसी जहाद से कम नहीं है क्योंकि भारत में जिंदा रहने के लिए मुसलमानों को आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत और कश्मीर में मुसलमानों के और मसाजिद के खिलाफ जबरदस्त महाज खुला है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों को नजराते ही गोली मार दी जाती है या किसी को दहशतगर्द कहकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अब अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो दरअसल आज से तकरीबन 1000 साल कबल महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, वहां पर वाक़ मंदिर को तबाह कर दिया और वहां से मिलने वाले माली असबाब को समेट कर वो वापस अपने वतन को लौट गए। इस एक हमले ने बरसगीर पाक व हिंद की तारीख पर अनगिनत नकूश छोड़े। जहां पाकिस्तान में महमूद गजनवी की हैसियत एक मिसाली हुक्मरान और फातेह हिंद की है, वहीं इंडिया में बहुत से मुतशद्दिद गिरोह महमूद गजनवी को इस्लामी इस्तेमार और मुसलमान हुक्मरानों की बर्बरियत का एक इस्तेमारा समझते हैं और इनको बरसगीर में हिंदू तहजीब की बर्बादी का एक बड़ा सबब गर्दानते हैं। अगरचे महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर यह हमला पहला नहीं था और ना ही सोमनाथ का मंदिर वाहिद था कि जिसको किसी हुक्मरान ने तोड़ा था, ना ही मुसलमान वो वाहिद हुक्मरान तबका था जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर को इस तरह निशाना बनाया था, क्योंकि मंदिरों को निशाना बनाने के कई वाक़यात तारीख की किताबों में भरे पड़े हैं। दोस्तों, खुद हुक्मरान जहां मंदिरों की तामीर में हिस्सा लेते थे, वहीं वो अपने मुखालिफ हुक्मरानों के मंदिरों का निशाना भी बनाते थे, खासकर उन मंदिरों को जो मुकामी हुक्मरानों की सरपरस्ती में चलते थे और इनकी सियासी ताकत का मरकज समझे जाते थे। हमला आवर हिंदू हुक्मरान ऐसे मंदिरों में मौजूद मरकजी मूर्ति को या तो तोड़ देते थे या इसको जंग में फतह की निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाते थे
اور محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دوستو اس مندر کی معماری میں محمود کو اس لیے خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ان کے پاس بہت ساری فتوحات تھیں اور بھارت میں ہر حکومت میں مسلمانوں ہی سے کوئی نہ کوئی خاص نفرت کی تھی۔ دوستو بھارت میں مسلمانوں کو نظر آتے ہی گولی مار دی جاتی ہے یا کسی کو دہشت گرد کہہ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو اب اگر بابری مسجد کی بات کریں تو دراصل آج سے تقریباً 1000 سال قبل محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا، وہاں پر واقع مندر کو تباہ کر دیا اور وہاں سے ملنے والے مالی اسباب کو سمیٹ کر وہ واپس اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ اس ایک حملے نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر ان گنت نقوش چھوڑے۔ جہاں پاکستان میں محمود غزنوی کی حیثیت ایک مثالی حکمران اور فاتح ہند کی ہے، وہیں انڈیا میں بہت سے متشدد گروہ محمود غزنوی کو اسلامی استعمار اور مسلمان حکمرانوں کی بربریت کا ایک استعمارہ سمجھتے ہیں اور ان کو برصغیر میں ہندو تہذیب کی بربادی کا ایک بڑا سبب گردانتے ہیں۔ اگرچہ محمود غزنوی کا ہندوستان پر یہ حملہ پہلا نہیں تھا اور نہ ہی سومناتھ کا مندر واحد تھا کہ جس کو کسی حکمران نے توڑا تھا، نہ ہی مسلمان وہ واحد حکمران طبقہ تھا جنہوں نے ہندوؤں کے مندر کو اس طرح نشانہ بنایا تھا، کیونکہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ دوستو خود حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کا نشانہ بھی بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور ہندو حکمران ایسے مندروں میں موجود مرکزی مورتی کو یا تو توڑ دیتے تھے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دوستو اس مندر کی معماری میں محمود کو اس لیے خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ان کے پاس بہت ساری فتوحات تھیں اور بھارت میں ہر حکومت میں مسلمانوں ہی سے کوئی نہ کوئی خاص نفرت کی تھی، میں ہندو تہذیب کی بربادی کا ایک بڑا سبب گردانتے ہیں۔ اگرچہ محمود غزنوی کا ہندوستان پر یہ حملہ پہلا نہیں تھا اور نہ ہی سومناتھ کا مندر واحد تھا کہ جس کو کسی حکمران نے توڑا تھا، نہ ہی مسلمان وہ واحد حکمران طبقہ تھا جنہوں نے ہندوؤں کے مندر کو اس طرح نشانہ بنایا تھا، کیونکہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ دوستو خود حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کا نشانہ بھی بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور ہندو حکمران ایسے مندروں میں موجود مرکزی مورتی کو یا تو توڑ دیتے تھے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دوستو اس مندر کی معماری میں محمود کو اس لیے خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ان کے پاس بہت ساری فتوحات تھیں اور بھارت میں ہر حکومت میں مسلمانوں ہی سے کوئی نہ کوئی خاص نفرت کی تھی۔ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔